हेलो साथियों, आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री बाय SN यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा की भांति इस बार भी हम नागरिक शास्त्र विषय के 65 प्रश्नों के क्रमवार श्रृंखला को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या कह रहा है। तो इस प्रकार आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो इसका ऑप्शन है 1 राजनीतिक समानता, 2 आर्थिक समानता, 3 सामाजिक समानता और 4 धार्मिक समानता। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है सामाजिक समानता। यानी संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा सामाजिक समानता को प्राप्त करने का प्रयास किया है। दूसरा प्रश्न है आज का, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस प्रकार एक कानून पास किया जा सकता है। इसके द्वारा ऑप्शन है 1 राज्य सरकार, 2 केंद्रीय सरकार, 3 केंद्रीय और राज्य सरकार, 4 राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है केंद्रीय और राज्य सरकार। आज का तीसरा प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत है एक ऑप्शन है संघीय राज्य, 2 एकात्मक राज्य, 3 राज्यों का संघ और 4 अर्धसंघीय राज्य। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है राज्यों का संघ। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आज का चौथा प्रश्न है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं इनके बीच में। सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं। ऑप्शन है 1 केंद्र और इकाइयों के बीच, 2 विधायिका के दोनों सदनों के बीच, 3 कार्यपालिका और विधायिका के बीच, 4 राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो केंद्र और इकाइयों के बीच है। अर्थात सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां केंद्र और इकाइयों के बीच बटी होती हैं। आज का 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ऑप्शन है 1 जापान, 2 आयरलैंड, 3 फ्रांस और 4 रूस। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से साथियों राज्य का नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत जो है वो लिया गया है। छठा प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है। 1 है राष्ट्रपति, 2 है सर्वोच्च न्यायालय, 3 है लोकसभा और 4 है संसद। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो संसद है। संसद द्वारा साथियों संसद
के द्वारा साथियों जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है उसमें संशोधन किया जा सकता है। 7वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? 1 राष्ट्रपति, 2 एक अध्यक्ष, 3 सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और 4 मंत्रिमंडल का एक मंत्री। तो इसका राइट आंसर है 1 अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान एक अध्यक्ष होता है। 8वां प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है, 1 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, 2 प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति और 4 वित्त मंत्री। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 9वां प्रश्न है, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? ऑप्शन है, 1 30, 2 10, 3 14 और 4 15। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 14, यानी 14 दिन के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है। 10वां प्रश्न है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो? यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो? ऑप्शन है, दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, 2 राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है, 3 राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, 4 लोकसभा को राज्यसभा की राय आवश्यकता नहीं है। लोकसभा को राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 3, यानी राज्यसभा अपनी सिफारिश भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। 11वां प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 इसके सदस्य का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है, इसके सदस्य का 1/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होता है, इसके सदस्यों का 2/3 2 वर्षों में रिटायर होता है, इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है, इसके सदस्य जो है सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। राज्यसभा के कार्यकाल की बात की जाए साथियों तो इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। बारहवां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है, सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है पर यह
कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है 1 प्रधानमंत्री, 2 कानून मंत्री, 3 मुख्य न्यायाधीश, 4 मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। तो साथियों इसका राइट आंसर है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। 13वां प्रश्न है धन अनुदान के लिए ऑप्शन है 1 राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, 2 राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, 3 उसके सफलतापूर्वक पास हो जाने के बाद सहमत आवश्यक है, 4 राज्यसभा किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है या कर सकती है। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों वो है 2, यानी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। 14वां प्रश्न है राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब ऑप्शन है प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं, 2 मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, 3 संसद का सत्र चालू नहीं होता है और 4 इस संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है संसद का सत्र चालू नहीं होता है। 15वां प्रश्न है संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा। संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा। ऑप्शन है 1 उपराज्यपाल, 2 राष्ट्रपति, 3 संघीय मंत्रिपरिषद और 4 संसद। तो साथियों इसका राइट आंसर है संसद। 16वां प्रश्न है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? 1 है राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, 2 भारत का प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक और 4 भारत का महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 13, 14, 15 और 22। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 22, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 18वां प्रश्न है किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होती? किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होती? 1 है सिंधी और संस्कृत, 2 है सिंधी और अंग्रेजी, 3 है पंजाबी और उर्दू, 4 है तमिल और कश्मीरी। तो इसका राइट आंसर है सिंधी और संस्कृत, यानी सिंधी और संस्कृत जो है भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि उसने ऑप्शन है 1 उसने अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखना है, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे, वह सरकार के अधीन एक लाभदायक पद धारण करता है, वह यह बनाना नहीं चाहता। तो इसका राइट आंसर है उसे यह देखना होता है कि वह निष्पक्ष रहे। अगला प्रश्न है
राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? ऑप्शन है एक पखवाड़ा, 2 1 महीना, 3 6 सप्ताह, 4 8 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर है 6 सप्ताह। 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीज़ पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? निम्नलिखित में से किस चीज़ पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? ऑप्शन है 1 संपत्ति, 2 वाहन, 3 बिक्री और 4 मनोरंजन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है बिक्री। यानी बिक्री पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है। 22वां प्रश्न है, पंचायती राज आता है इनमें? ऑप्शन है 1 संघीय सूची में, 2 राज्य सूची में, 3 समवर्ती सूची में और 4 अवशिष्ट सूची में। तो इसके ऑप्शन है राज्य सूची। यानी पंचायती राज जो आता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? 1 ग्राम, 2 प्रखंड, 3 जिला और 4 क्षेत्र। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रखंड। 24 नंबर का प्रश्न है, न्याय पंचायत कार्य करता है? न्याय पंचायत कार्य करता है 1 केवल सभी भारतीय राज्यों में, 2 सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, 3 कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, 4 कुछ राज्यों और कुछ संघ क्षेत्रों में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कुछ राज्य और कुछ संघ क्षेत्रों में। न्याय पंचायत जो है वो कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य करता है। 25 नंबर का प्रश्न है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 1 लोकसभा चुनाव के दौरान, 2 आपातकाल बाहर या अंदरूनी के दौरान, 3 यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, 4 कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कभी नहीं, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है इसके लिए? सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है इसके लिए 1 ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण, 2 स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण, 3 कृषकों को वित्त देना, 4 कृषि उत्पादन। तो साथियों इसका राइट आंसर है कृषकों को वित्त देना। कृषकों को वित्त देने के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है। 27 नंबर प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है? संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है 1 संसद सार्वभौम संस्था है, 2 वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, 3 राज्य का प्रधान लोगों द्वारा चुना जाता है, 4 विधायिका में 2 सदन होते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है
वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, यानी संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। 28 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र है लोगों द्वारा और लोगों के लिए यह सरकार, यह परिभाषा दी गई थी इनके द्वारा। ऑप्शन है 1 वुडरो विल्सन, 2 अरस्तु, 3 मैकियावेली, 4 अब्राहम लिंकन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र या लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि यह जनता के द्वारा जनता के लिए का शासन है, यानी अब्राहम लिंकन जो है वही इसकी परिभाषा दिए थे। अगला प्रश्न है, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। 1 चुनाव, 2 सार्वजनिक सभाएं, 3 प्रेस और 4 राजनीतिक दल। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है प्रेस। प्रेस के माध्यम से लोकमत तैयार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 2 राष्ट्रपति, 3 उपराष्ट्रपति, 4 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है साथियों जो वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है। ऑप्शन है 1 स्थायित्व, 2 पूर्वानुमेय, 3 निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, 4 समाज का मत ही ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। साथियों तो इसका राइट आंसर जो है निर्वाचक की संसद का सरलीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। ऑप्शन है 1 बैठकें आयोजित करना, 2 समाचार पत्र प्रकाशित करना, 3 जुलूस निकालना, 4 पोस्टर पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है समाचार पत्र प्रकाशित करना। 33 नंबर का प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 1 5, 2 6, 3 7 और 4 10। तो साथियों सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो है 5। 34 नंबर का प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए। ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 5 वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है 2 वर्ष, यानी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यहाँ है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। 1 वियना में, 2 रोम में, 3 न्यूयॉर्क में और 4 जिनेवा में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है जिनेवा में। जिनेवा में साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। 36 नंबर का प्रश्न है, भारत की विदेश नीति आधारित है इस पर। भारत की विदेश नीति आधारित है 1 पश्चिमी गुट,
2 साम्यवादी गुट, 3 गुट निरपेक्षता और 4 जियो और जीने दो। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है गुट निरपेक्ष, यानी भारतीय विदेश नीति जो है गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है 1 गुट निरपेक्षता, 2 शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, 3 एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप, 4 एक दूसरे क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदान। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है गुट निरपेक्षता। यानी पंचशील का गुट निरपेक्षता जो है पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। अड़तीस नंबर का प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1 बैडुंग में, 2 बेलग्रेड में, 3 लुसाका में और 4 मिस्र में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है बेलग्रेड, यानी प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है? ऑप्शन है 1 स्वतंत्र, 2 संसद के अधीन, 3 राष्ट्रपति के अधीन, 4 प्रधानमंत्री के अधीन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्वतंत्र। भारत की न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र है। 40 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? महात्मा गांधी, एम.एन. राय, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वही सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न है, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? 1 राज्य का प्रमुख, 2 मंत्रिमंडल, 3 सर्वोच्च न्यायालय, 4 संसद। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है मंत्रिमंडल, यानी संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपयोग जो है मंत्रिमंडल करता है। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और UK यूनाइटेड किंगडम। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है UK है। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति जो है। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति जो है वो भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? ऑप्शन है अधिनियम 83, अधिनियम 84, अधिनियम 90, अधिनियम 91। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अधिनियम 83। अधिनियम 83 के तहत साथियों कहा गया है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। 45 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा का
उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच चुना जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो साथ ही इसका राइट आंसर जो है वो है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है। 46 नंबर का प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? 13, 18, 19 और 20। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो 20 सदस्य। 47 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियाँ किससे संबोधित की जाती हैं? लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियाँ किसे संबोधित की जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, संबंधित मंत्री। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष है जो साथियों वो लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियों को संबोधित करता है। 48 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? ऑप्शन है 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष और अवधि निश्चित नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है 2 माह, यानी 2 माह पूर्व प्राप्त किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 49 नंबर, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, केवल अस्थायी तौर पर, कभी नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है हाँ, यानी एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 50 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है 6 माह, यानी राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जो है वो अधिकतम 6 माह के लिए वैध होता है। 51 नंबर का प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु है? 1 75 वर्ष, 2 70 वर्ष, 3 65 वर्ष, 4 62 वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है 65 वर्ष, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त जो होती है वो 65 वर्ष की आयु में होती है। 52 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध दुराचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? 1 राज्य का राज्यपाल, 2 राज्य का मुख्यमंत्री, 3 भारत का मुख्य न्यायाधीश, 4 संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। साथियों संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध या दुराचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है। 53 नंबर का प्रश्न है, भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार निहित है? 1 सर्वोच्च न्यायालय में, 2 राष्ट्रपति में, 3 प्रधानमंत्री में और 4 राज्यपाल में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को जो है वो मृत्युदंड प्राप्त अधिकारी को क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त है। 54 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
लोकसभा के अध्यक्ष, कानून मंत्री। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ दिलाया जाता है। 55 नंबर का प्रश्न है, एक रीट का अर्थ है एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, 2 एक राजनीतिज्ञ द्वारा जारी एक आदेश, 3 एक संप्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो, 4 भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्रता होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर है न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। अगर इसकी बात की जाए साथियों तो यह लोकतंत्र का आवश्यक लक्षण नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है बल्कि कार्यपालिका के द्वारा न्याय दिलाने की कार्य करती है। 57 नंबर का प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है इसके द्वारा। ऑप्शन है चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद और राष्ट्रपति। तो साथियों इसका राइट आंसर है चुनाव आयोग, यानी चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है। 58 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक होती है। ऑप्शन है 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 3 बार, 1 वर्ष में 4 बार। तो साथियों इसका राइट आंसर है 1 वर्ष में 1 बार। सूची 1 कथन को सूची 2 निवारक से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों देखते हैं कि कौन सा कूट किससे मिल रहा है। क है मैं राज्य हूँ, ख है राज्य व्यक्ति से पहले है, ग राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, घ राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, 1 प्लेटो, 2 अरस्तु, 3 लुई 14वां और 4 FWG हीगल। तो दोस्तों इसका देखते हैं कौन किससे सही सुमेलित हो रहा है। तो साथियों कूट के माध्यम से देखते हैं कौन किससे सुमेलित हो रहा है। तो साथियों जो मैं राज्य हूँ ये किसका कथन है? लुई 14वें का कथन है, लुई 14वें का कथन है। तो इससे किससे मिल रहा है? यह तीसरा नंबर क से, तीसरा नंबर क से। राज्य व्यक्ति से पहले है, यानी ये किसका कथन है? तो ये है अरस्तु का, यानी दूसरा नंबर इससे मिल रहा है।
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो यह है कौन कहा था? F.W.G. हीगल द्वारा, यानी ग का चौथे से मिल रहा है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये किसका कथन है? प्लेटो का, तो चौथा मिल रहा है पहला से। इस तरह से देखा जाए साथियों तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3, 2, 4 और 1, यानी पहला वाला। अगला प्रश्न है, राज्यों में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्यों में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है राज्य का राज्यपाल, यानी राज्य का राज्यपाल जो है राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 61 नंबर का प्रश्न है, पंचायत राज सम्मिलित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वो है राज्य सूची में, यानी पंचायती राज जो है राज्य सूची में रखा गया है। 62 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के द्वारा साथियों संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। 63 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है संसद के सभी सदस्यों से, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा विधान परिषद के सदस्यों से, संसद द्वारा विधानसभाओं के सभी सदस्यों से। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन विचारकों का कौन सा युग वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स फूरिये तथा सेंट साइमन, सिडनी वेब तथा ब्रिएट्रिक्स वेब, मार्क्स तथा एंजिल्स, R.H. टाउनी तथा विलियम एवेंस्टीन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है मार्क्स तथा एंजिल्स, यानी मार्क्स तथा एंजिल्स को समाजवाद के संस्थापक माना जाता है। आज का 65वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, फांसीवाद ने राज्य को माना है। फांसीवाद ने राज्य को माना है एक आवश्यक बुराई है, वर्ग विरोधी की असमाधेयता का परिणाम और अभिव्यक्ति है, व्यक्तियों पर अंकुश शक्ति, परिवार और गांवों का एक संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है और कल पुनः हम आपसे मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।